अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, दुनिया का हर इंसान कामयाबी की तलाश में जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है। हर रोज सुबह में उठता है, तैयार होकर काम के लिए निकलता है, दिन भर थकता है, थोड़ा सा आराम करता है, मशक्क़तें, मुजाहदात और मकसद है कामयाबी। कामयाबी एक ऐसी चीज है, उसके लिए मेहनत शर्त है। बगैर मेहनत के कोई कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दीन के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और हर आदमी की ये सोच होती है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना आगे बढ़ूंगा, कामयाब हो जाऊंगा। और लोगों को कहते सुना भी है कि भाई जवानी में मेहनत कर लो, अभी वक्त है, बुढ़ापा आएगा तो आराम से बैठकर खाएंगे। और जो आदमी जवानी गंवा देता है खेल कूद में, अय्याशियों में, बुढ़ापे के वक्त वो पछताता है। इसलिए फरमाएंगे रोजाना उठने के बाद अल्लाह को राजी कर लो। हर रोज सुबह इस तरह होनी चाहिए हमारा रब हमसे राजी हो। दिन इस तरह से गुजारो कि अल्लाह राजी हो जाए, शाम इस तरह से गुजारो कि अल्लाह राजी हो जाए, जिंदगी इस
तरह से गुजारोगे पैदा करने वाला राजी हो जाए। इसलिए फरमाएंगे अल्लाह ताला ने एक आलम ऐसा बनाया है जहां न तकलीफ होगी, न परेशानी होगी, न दुख होगा, न गम होगा, न बीमारियां होगी, न हालात होंगे, न मशक्कतें होगी। वहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां, फरहतें ही फरहतें, आराम ही आराम, नेमतें ही नेमतें। वहां गम का तस्वुर नहीं होगा, वहां किसी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। वो फरमाए कि वो आलम है आलम जन्नत। जन्नत नाम है नेमतों का, अल्लाह की रजा का मकाम है जन्नत। वहां तकलीफ परेशानी नहीं। और फरमाए कि एक आलम अल्लाह ने बनाया है जहां तकलीफ ही तकलीफ, परेशानी ही परेशानी। वहां किसी तरह की कोई राहत नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई नेमत नहीं। नेमतों का तस्वुर वहां नहीं होगा। 24 घंटे समझो के मशक्कतों वाली, तकलीफों वाली, अज़ियतों वाली, अज़ाब वाली जिंदगी, वो है आलम जहन्नम। अल्लाह हम सब के उससे हिफाजत फरमाए और अल्लाह जन्नत का मुस्तहिक बनाए। और फरमाएंगे तीसरा एक आलम है जहां इंसान के लिए खुशी भी आएगी, गम भी आएगा, तकलीफें भी आएगी, आसानियां भी आएगी, नेमतें भी आएगी और मशक्कतें भी आएगी। आराम राहत भी मिलेगा, दुख दर्द भी होगा, मिली जुली जिंदगी। एक दिन अच्छा गुजरा नेमतों में, राहतों में, दूसरे दिन कोई तकलीफ आ गई। सुबह में खुशियां मिल गई, शाम को तकलीफ वाली खबर मिली। ये मिली जुली जिंदगी का जो आलम है, इसे आलम दुनिया कहते हैं। अब ये आलम जहन्नम के लिए तो हम लोग तैयार नहीं है। कोई ईमान वाला ये नहीं चाहता कि मैं जहन्नम में जाऊं, अगरचे वो कोई नेक अमल न करे, अगरचे वो नमाज़ें न पढ़े, दीन पर चलता न हो, फिर भी उसकी आरज़ू, उसकी ख्वाहिशें ये है कि मैं जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं, मुझे जहन्नम में नहीं जाना। हर ईमान वाले की सोच है कि मैं जन्नती बन जाऊं। अब जन्नती बनने के लिए जन्नत वाले अमाल चाहिए। ये अमाल इसलिए जरूरी है ताकि अल्लाह की रजा नसीब हो जाए, अल्लाह का फजल हमें मिल जाए। जन्नत जो मिलने वाली है अल्लाह के फजल से मिलेगी, लेकिन अल्लाह का फजल कब मिलेगा? जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होगा? जब हम लोग अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करेंगे। इसलिए मशाइख के यहाँ चंद चीजों के ऊपर जोर दिया जाता है। सूफिया इकराम के यहाँ इंसान की बॉडी कंट्रोल में लाने के लिए उसे खाने पर कंट्रोल करना पड़ता है। जब सेहत ज्यादा बन जाती है, बॉडी ओवरवेट हो जाती है, वजन ज्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर लोग डाइटिंग बताते हैं कि फुला चीजें खा सकते हैं, फुला चीज खाना बंद कर दो, इतना खा सकते हैं। उससे क्या होगा? वजन कंट्रोल में होगा, या ज्यादा बढ़ गया है कम हो जाएगा। क्यों? इंसान की बॉडी कंट्रोल नहीं करने। सूफिया इकराम के यहाँ इंसान के लिए मुजाहदे
इसलिए करवाए जाते हैं ताकि उसका नफ्स कंट्रोल में रहे। जब इंसान का नफ्स कंट्रोल में आएगा सारे गुनाह छोड़ जाएंगे, अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ जाएगी। तो कौन कौन से मुजाहिदे? तो फरमाते हैं तकलील ताआम, सबसे पहली चीज यानी कम खाना। कम आदमी खाएगा तो जाहिर है कि उसका वेट ओवर नहीं हो जाएगा, ओवरवेट नहीं होगा, वजन ज्यादा नहीं होगा। अब कम खाने का ये मतलब नहीं है कि हमें भूखा रहना है। आदमी जब खाना खाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वहां वो सोचता है कि और थोड़ा ले लो, एक आध रोटी चलेगी, एक आध चम्मच चावल राइस के चलेगी। अब ये सोचता है, अब ये सोचने के बाद उसने वो खा लिया तो समझ लीजिए कि ये जरूरत से जायद हो गया। यहां जब सोच में आता है वहां खाना बंद कर, तो समझ लीजिए कि उसको जितनी जरूरत थी उतना उसने खा लिया। तो तकलील ताआम, आदमी कम खाता है तो फुर्तीला रहता है, ज्यादा खाने के बाद आदमी सुस्त पड़ जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि चावल, ये राइस जो है उसमें एक तरह का नशा होता है। हमारे गुजराती लोग नॉर्मल में कड़ी खिचड़ी दाल चावल खाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई चीज सोचती नहीं है, सीधा बिस्तर चाहिए उसको। राइस चावल जहां भी खाए कि भाई दोपहर में कैलुल्ला। अरे कैलुल्ला का मतलब है कि थोड़ी देर आराम, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। अब ये जो साहिब बहादुर सोएगा, जोहर की नमाज पढ़ के सोएगा तो असर में उठेगा 3 घंटे। इतना लंबा कैलुल्ला नहीं होता है। तो फरमाए तकलील ताआम, कब खाएगा इंसान के बदन में चुस्ती रहेगी, फुर्ती रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी। और फरमाते हैं कि कम खाने का एक फायदा ये है कि इंसान का नफ्स भी कंट्रोल में रहेगा, उसकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहेगा। और ज्यादा खा लिया, ज्यादा खाने के बाद क्या होता है, आदमी को मस्ती सूझती। हमारे एक उस्ताद फरमाते थे कि पेट में पड़ा चारा तो कूदने लगा बेचारा। जब पेट में ज्यादा जाता है मिकदार में तो फिर वो उछल कूद करने लगता है। तो सूफिया के यहाँ सबसे पहली चीज तकलील ताआम, कब खाना। इससे बीमारियां भी नहीं होगी और इंसान का नफ्स भी कंट्रोल में रहेगा, इबादतों में दिल भी लगेगा। ज्यादा खा लिया दोपहर में आपने, अब रुकू करना मुश्किल, सजदा करना मुश्किल, पेट बड़ा बड़ा मालूम होता है। दूसरी चीज बताई तकलील मना, कम सोना। अब 5 लोग जो सोते हैं तो कैसा सोते हैं, रात को सो गए 11 बजे तो सुबह में 11 बजे उठते, 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे सोना। तो समझो 60 साल की जिंदगी में 30 साल तो सोकर इसमें गुजार दिया। तो तकलील मना, कब सोना, यानी जरूरत के बकदर सोना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी 24 घंटे में 6 घंटे आराम करे, 6 घंटे की नींद उसके लिए काफी है। अब ये बार बार सोना, बेवक्त सोना, 5 लोग होते हैं कहीं भी बिठा दो, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। इसलिए फरमाया कि जुमा के दिन खाना जो है जुमा की नमाज के बाद खाएगा। नमाज से पहले अगर खाना खाएगा, इमाम साहब यहाँ मिंबर पर खुतबे के लिए चढ़ेंगे और ये आदमी सामने बैठा बैठा मेहराज पे चला जाएगा। दोनों खुतबे कहाँ खत्म हुए, इमाम साहब मुसल्ले पर आके उसे उठाना पड़ता है, भाई खड़ा हो जा, खुतबा हो गया।
तो ज्यादा खाने का ये असर है कि आदमी के ऊपर नींद का गलबा होता है। कम खाएगा, नींद भी काबू में रहेगी। दो चीज। तीसरी चीज बताई तकलील कलाम, अपनी जबान पर कंट्रोल, बकदर जरूरत बातचीत। हमारी जबान जो ये सुबह से शाम तक चपर 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 ये कैंची की तरह जो चलती है ना, फरमाते हैं कि जहन्नम में बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो जबान के बेजा इस्तेमाल से, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो जहन्नम में दाखिल होगा। आज लोगों की आदत होती है जो भी मिल गया उससे अलग सलेक्ट शुरू, कोई पहचान नहीं, फिर फखर करते हैं मैं तो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप बना लेता है, अपनी तो बातें ऐसी है कि सबके साथ चल जाए। अरे भाई जबान को कंट्रोल में रखो, ये जबान कहीं तुम्हारी तबाही का जरिया न बन जाए, आखिरत में गिरफ्त का जरिया न बन जाए। जबान से अल्लाह का जिक्र करो, जबान से तिलावत कुरान करो, जबान से अच्छी बात करो, अच्छी बात कहो। इसलिए तो फरमाए कि गुनाह जो है जबान से होते, बद कलामी, बद जबानी, गीबत, ये कितने कितने बड़े गुनाह हैं जो जबान से होते हैं। हमारी कोई महफिल खाली होती है गीबत से, लोगों की बुराइयों से, जहां बैठते हैं लोगों की गीबत शुरू, बुराई शुरू। अल्लाह हिफाजत करे मेरी भी और आपकी। गीबत बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन हम इसे गुनाह नहीं समझते। अरे हक बात तो मैं कहता ही हूँ, अरे भाई ये हक बात नहीं हुई, ये तो उसकी गीबत हो गई, उसकी बुराई हो गई, उसके पीठ के पीछे क्यों ऐसी चीज तू बोलता है, बयान करता है। तेरे गीबत करने से उसकी इज्जत कम होने वाली नहीं है सामने वाले, लेकिन तू ये गुनाह है कबीरा अपने नामे अमाल में लेकर क्यों जाता है। इसलिए अपनी जबान पर कंट्रोल, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, जरूरत के वक्त बोला जाता है। और चौथी चीज फरमाई कि लोगों से कम मेल जोल रखना, अपनी जिंदगी तन्हाई वाली जिंदगी, अल्लाह की यादों वाली जिंदगी। लोगों को ताल्लुक बनाने के बड़े बड़े शौक होते हैं। मैं तो जहां भी जाता हूँ कोई भी महफिल में बैठ जाता हूँ, मुझे कोई ना नहीं करता। अरे भाई इससे तो मना किया गया है, लोगों से मेल जोल कम रखो, लोगों से ताल्लुकात कम बनाओ। जितने ज्यादा ताल्लुकात होंगे आप गुनाहों के अंदर मुब्तला होंगे। आज अल्लाह वाले दुनिया से ऐसे गुजर गए, अल्लाह के यहाँ एक उनका बड़ा मकाम है, लेकिन दुनिया में उनको कोई पहचानता नहीं, गांव में उनको कोई पहचानता नहीं। अपनी सादा जिंदगी, नमाजों वाली जिंदगी, तिलावत वाली जिंदगी, रोजों वाली जिंदगी गुजार कर चले जाए। हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें लोगों के अंदर दिखावा नहीं चाहिए। इज्जत ही अल्लाह के यहाँ से मिलती है। लोगों से फ्रेंडशिप, ताल्लुकात, मेलजोल बढ़ाने से कोई इज्जत नहीं बढ़ जाती है। तो ये चार चीजों के ऊपर आदमी काबू कर ले, खाना कम कर दे, बोलना कम कर दे, सोना कम कर दे, और लोगों के साथ मेल जोल ताल्लुकात कम कर दे। ये चार चीजों के ऊपर कंट्रोल हो गया, इंसान की बॉडी भी कंट्रोल में, उसका नफ्स भी कंट्रोल में, यानी उसकी जिंदगी ऐसी है कि अब उससे कोई गुनाह नहीं होगा। इबादतों वाली, रियाजतों वाली, अल्लाह की यादों वाली जिंदगी अल्लाह ताला उसे नसीब फरमाएंगे। तो कुरान करीम की आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। फरमाते हैं कि जो हमारे रास्ते की मशक्कतें बर्दाश्त करता है, मुजाहदात करता है, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनके लिए हिदायत का रास्ता आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।